नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आपका एग्जाम अभी 19 जनवरी को 12th लेवल वाला, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। इसके साथ साथ में कुछ बजट के प्रमुख बिंदुओं को भी आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग अच्छे से याद कर लेना एग्जाम के लिए। सबसे पहले देखिए, आपका उत्तराखंड जो आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में अगर मैं जीडीपी की बात करता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भारत के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की जो जीडीपी रैंकिंग थी वो 20वीं थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 20वीं थी। और पर कैपिटा इनकम में यानी कि प्रति व्यक्ति आय में भारत में उत्तराखंड की रैंक 6ठी थी। क्या समझे इससे? यानी कि देश की जो जीडीपी है उस जीडीपी में उत्तराखंड का योगदान 20वां है। ठीक है, 20वें स्थान पे उत्तराखंड। और पर कैपिटा इनकम की जो रैंकिंग है उसमें देश में जो पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट्स हैं उसमें उत्तराखंड की रैंक 6ठी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अभी हम ये भी देखेंगे उत्तराखंड राज्य का जो बजट रहा कितना रहा, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का भी रिवीजन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का मुख्य बिंदु रहा सेतु आयोग। ठीक है, सेतु आयोग जो है भैया आपका नीति आयोग के तर्ज पे ही उत्तराखंड में बनाया गया है। नीति आयोग है ना, जैसे थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसे ही आपका सेतु आयोग भी उत्तराखंड सरकार का एक थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक। और सेतु का जो फुल फॉर्म है वो हो जाता है आपका स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, तो ये सेतु आयोग ध्यान रखना है आपने। इसका पूरा रूप पूछ सकता है आपसे, तो पूर्ण रूप आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए भैया, आपका राज्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तराखंड सरकार ने यूआईआईडीबी का भी गठन किया है। यूआईआईडीबी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ताकि राज्य में जो हमारी अवसंरचनात्मक जो चीजें हैं उनको ज्यादा यहाँ पे डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। मतलब कुल मिला के जिसमें आपकी बहुत सी चीजें आ जाती है, सड़कें हो गई, पुल हो गई, उसके अलावा पर्यटन स्थलों के लिए विकास के लिए काम हो गए, तो मतलब टोटल जो है मतलब परिवेश को बदलने के लिए। ठीक है, तो ये आपका शुरू किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर देखेंगे हम आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है भैया उत्तराखंड की? तो उत्तराखंड राज्य की विकास दर बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। विकास दर की मैं बात करता हूं तो राज्य की जो विकास दर रही आपकी 2023-24 में, 2023-24 में जो राज्य की विकास दर रही वो है भैया, अनुमान लगा है, अभी ये फाइनल नहीं है। अभी फाइनल का जो अनुमान है नेक्स्ट ईयर आएगा 25-26 में। 23-24 के लिए जो अनुमान है राज्य की विकास दर का वो है 7.58%। 7.58%। और 2022-23 में जो रही थी, 2022 और 23 में जो उत्तराखंड की ग्रोथ रेट रही थी वो थी कितनी? 7.63%। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विकास दर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों जीडीपी की। हम बात कर रहे थे तो उत्तराखंड की जो जीडीपी, मैंने बोला जीडीपी में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान था? 20वां। उत्तराखंड की टोटल जीडीपी थी प्रचलित भावों पर। अब देखिए, इकोनॉमी आपने पढ़ा है तो तब आपको समझ में आएगा प्रचलित भाव क्या होता है, स्थिर भाव क्या होता है। ठीक है, और जीडीपी, आपका जीएनपी, एनएनपी, ये सब हमने इकोनॉमी की क्लास जो दी है, मैंने आपको पेड क्लास जो चल रही है अभी जीएस वाली, जो हमारा न्यू कॉम्बो कोर्स है, उसमें इकोनॉमी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब उसमें जियोग्राफी या पॉलिटी की क्लास शुरू होने वाली, तो आप इनरोल कर सकते हो वहां पे। तो ये चीजें सब क्लियर की है मैंने आपको। तो प्रचलित भाव पे जो जीडीपी थी उत्तराखंड राज्य की, ये थी, टोटल आकार कितना था इसका? 346.20 हजार करोड़। ठीक है, ये आपके उत्तराखंड की जीडीपी का आकार रहा। ध्यान रखेंगे कब के लिए? 2023-24 के लिए, 2023-24 के लिए। ठीक है, और स्थिर भावों पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्थिर भाव पर जो उत्तराखंड राज्य की जीडीपी का आकार है, तो स्थिर भाव पर उत्तराखंड की जीडीपी का आकार कितना है? तो ये है आपका कितना? 213.37 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हजार करोड़, 213.37 हजार करोड़। और कब के? आधार वर्ष से 2011-12, आधार वर्ष 2011-12। देखिए, अभी देश की जीडीपी आकलन के लिए आधार वर्ष 2011-12 ही लिया जाता है। हालांकि सरकार इसको चेंज करने के मूड में है, केंद्र सरकार,
और केंद्र सरकार बोल रही है कि अब हम आधार वर्ष लेंगे 2022-23। 2022-23 करने वाली है सरकार, इसको भी ध्यान रखना। करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार के द्वारा जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बढ़ाकर किस वर्ष को किए जाने की घोषणा की गई है। तो 2022-23 को किया जाएगा, 2026 में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, समझ गए ना। अब आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे भैया, जीडीपी सबसे ज्यादा किस जनपद की है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा सकल घरेलू उत्पादन करता है भैया कौन राज्य की इकोनॉमी में, वो है हरिद्वार। हरिद्वार में देखते हैं आप टूरिज्म जो इंडस्ट्री है कितनी बड़ी है, पर्यटन उद्योग। ठीक है, तो हरिद्वार का इसमें सबसे ज्यादा जीडीपी योगदान था 2021-22 के जो अंतिम आंकड़े थे। ठीक है, इसके हिसाब से बता रहा हूं। और न्यूनतम इसमें किसका था, न्यूनतम योगदान वाला था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का जीडीपी कंट्रीब्यूशन न्यूनतम था। ठीक है, न्यूनतम रुद्रप्रयाग, अधिकतम हरिद्वार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंकड़े याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिद्वार की जो जीडीपी का योगदान था वो लगभग आपका 85,636 करोड़ के आसपास था, और रुद्रप्रयाग का 28,000 आपका 2838 करोड़ के आसपास था। ठीक है, लेकिन इसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। आपको इतना याद रखना है, पहले स्थान पे कौन था जीडीपी में और अंतिम स्थान पे कौन सा जनपद था। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका भैया जीडीपी वगैरह। अब इकोनॉमिक सर्वे में देखिए एक महत्वपूर्ण टर्म आती है आपका अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में आप देख लो भैया उत्तराखंड में किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा। तो सबसे पहले देखिए प्राथमिक क्षेत्र की मैं बात करता हूं। प्राथमिक क्षेत्र 2023-24 के लिए, हाँ ये ध्यान रखेंगे, 2023-24 में जो प्राइमरी सेक्टर था उसका इकोनॉमी में जो योगदान था भैया वो कितना था, 9.99%। ठीक है, प्राथमिक या जो कृषि क्षेत्र होता है इसका जो हमारे उत्तराखंड राज्य की जीडीपी में कुल योगदान था वो था 9.99%, जो कि बहुत कम हो चुका है। सेकंड प्लेस में मैं बात करता हूं भैया आपका जो हमारा होता है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, विनिर्माण या द्वितीय क्षेत्र जिसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका जो योगदान था द्वितीय क्षेत्र का वो था आपका कितना, 46.84%, यानी कि 46.84%। और तीसरा जो सेक्टर हमारा टर्शियरी सेक्टर जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक। ठीक है, सेवा क्षेत्र जो होता है तृतीयक होता है, प्राथमिक में कृषि आ जाता है, ध्यान रखिएगा। विनिर्माण जो होता है ये द्वितीयक होता है। तो सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में टोटल कितना था, 43.17%। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा भैया कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो सर्वाधिक योगदान हमारे किस क्षेत्र का हो जाएगा, आपका द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है, जिसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आ जाते हैं भैया प्रति व्यक्ति आय पे। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब आपका हो गया पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में देखिए बहुत से चेंजेस आए हैं दोस्तों, वो आपको समझने पड़ेंगे। अभी हम आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे हैं, बजट में मैं अभी आपको बताऊंगा फिर कहां पे क्या चीजें हुई हैं। अभी आप केवल इतना जान लीजिए 2023-24 के लिए, 2023-24 के लिए जो हमारा राज्य में पीसीआई है, 2023-24 के लिए पीसीआई है वो है 2,60,201। ठीक है, अनुमानित है ये, लेकिन अभी फाइनल अगले साल पता चलेगा। अनुमानित 2023-24 के लिए पीसीआई है 2,60,201। 2022-23 का भी पूछ सकता है क्योंकि यूके 80 है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो 22-23 के लिए जो पीसीआई था उत्तराखंड राज्य का वो कितना था, 2 लाख। ठीक है, 2,30,994। एक्यूरेट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये एक्यूरेट है, ये फाइनल है। ये 2022-23 के लिए इतना पीसीआई था उत्तराखंड राज्य का। कहने का मतलब ये समझिए 2023-24 के लिए उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है 2,60,201 अनुमानित, जबकि 2022-23 में उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 2,30,994 रुपए वार्षिक। पीसीआई जो होती है वार्षिक होती है। ठीक है, अब इसमें यह देखना है हमने कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति
आय, ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद, तो इसमें सबसे पहला नाम है हरिद्वार। सबसे ज्यादा पीसीआई थी हरिद्वार की। सेकंड नंबर पे था उधमसिंह नगर एंड तीसरे नंबर पे है देहरादून। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना भैया। अभी हाल में ही कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये आपका क्रमवार पूछा था, केवल एक नहीं पूछा था। और अगर मैं बात करूं न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम की अगर बात की जाए, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले, तो न्यूनतम भी देख लो, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद है, सबसे पहले इसमें नाम है रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग के बाद है भाई नीचे से ऊपर को आपका कौन सा, बागेश्वर, एंड थर्ड इज बागेश्वर के बाद आपका आ जाता है अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये 3 न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद रहे 2023-24 में। ठीक है, जो सर्वे आया इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद कर लेना है, इतना आपको याद करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है आपका कि जो हमारा 2023-24 यानी कि जो 2023-24 में 22-23 की आय तो आ गई 2,30,994 और 23-24 के लिए अनुमान है 2,60,201। तो प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई उत्तराखंड की? पीसीआई में जो वृद्धि हुई है, ये भी नोट कर लो, महत्वपूर्ण है। तो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है उत्तराखंड के, वो हुई है कितनी आपकी, 12.64% पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में 12.64% की ग्रोथ हुई है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करेंगे राज्य में जो बेरोजगारी का आंकड़ा था वो कितना रहा। ठीक है, तो सरकार के जो आंकड़े आए उसमें ये बोला गया बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो दर है, बेरोजगारी दर सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में बताया कि 8.4% से घटकर यानी कि बेरोजगारी घटी है भैया, आपका घटकर कितनी रह गई है, 4.9%। ठीक है, बेरोजगारी दर कितनी है, 4.9%। इसमें क्या हुआ देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की भी बेरोजगारी घटी है। ठीक है, कम हुई है, पहले ये 10% थी और 10% से घटकर कितनी हो गई है, सरकार बोलती है 4.5%। ठीक है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला बेरोजगारी थी, महिला बेरोजगारी में ग्रोथ देखने को मिली है। महिला बेरोजगारी जो थी ये पहले थी 3.1%, जो बढ़कर हुई है कितनी आपकी, लगभग 4%। ठीक है, ऐसा इस इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है। उसके अलावा देखिए, सरकार बोलती है कि हमने लगभग 9,17,299 लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर किया है। ठीक है, यानी कि ये लोग अब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। तो ये इसमें इकोनॉमिक सर्वे की एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरा इसमें देखिए आपका, अब देखेंगे उत्तराखंड राज्य की जो विकास दर रही वो कितनी थी, विकास दर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 23-24 के लिए, 2023-24 के लिए उत्तराखंड राज्य की जो विकास दर थी वो कितनी थी, 7.58%। ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि जीडीपी का आकार या राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में कितना वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये आपका विकास दर कहलाता है। इसमें तीनों सेक्टर जो होते हैं आपके, प्राथमिक, सेकेंडरी एंड जो टर्शियरी सेक्टर होता है, यानी कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन सभी के आधार पे ये आपका ग्रोथ रेट देखी जाती है। तो 2023-24 के लिए ग्रोथ रेट कितनी है आपकी, 7.58%। ठीक है, भारत की कितनी रही, अगर क्वेश्चन बनेगा तो भारत की रही थी 2023-24 के लिए 7.3%। ठीक है, भारत की, ये उत्तराखंड की है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा देखिए आपका उत्तराखंड राज्य के लिए दोस्तों इस बार का जो बजट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी नया बजट तो फरवरी में आएगा 2025-26 के लिए, जो 2024-25 का बजट आया था, क्योंकि चुनाव होने थे तो अंतरिम बजट आया था पहले, चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद पूरक बजट आया था जुलाई में। तो जुलाई में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को पहली बार 86 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, या 86 करोड़ रुपए का एक बजट दिया अलग से, किसके लिए, उत्तराखंड राज्य में जो आपदा आती हैं उन आपदा प्रबंधीकरण के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं को लेकर 86 करोड़ का, मात्र 86 करोड़ का बजट का इसमें प्रावधान किया। ठीक है, जारी करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड का, जो हमारा उत्तराखंड बजट है जो मेनली, उसके बारे में बात करेंगे। ये तो आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बजट को देख लेते हैं। बजट बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड बजट की 2024-25 के लिए। बजट 2024-25, ठीक है। बजट क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, आपकी 50,000 रुपए सैलरी है। उस 50,000 सैलरी का आप पूरे महीने के लिए एक व्यवस्थित रूप में प्रयोग करते हैं ना, जैसे कि इतना पैसा मैं आपका सेविंग करूंगा, इतना पैसा मैं आपका राशन में खर्चा करूंगा, इतना पैसा बच्चों की फीस जाएगी, इतने पैसे से अन्य चीजें होंगी, इतने पैसों में शॉपिंग कराऊंगा, इतने पैसे मैं अपनी वाइफ को दूंगा, और इतने पैसे से मैं अपनी पॉलिसीज का जो प्रीमियम है वो भरूंगा। तो कुल मिला के आदमी अपनी जो तनख्वाह होती है, जो भी अर्निंग उसकी आ रही होती है, उसका एक बजट बनाता है, यानी कि एक वित्तीय लेखा जोखा। ऐसे ही भैया आपका सरकार भी पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वित्तीय लेखा जोखा बनाती है, और इसी वित्तीय लेखे जोखे को कहा जाता है बजट, ठीक है। बाकी बजट के अंतर्गत बहुत से टर्म है दोस्तों, उनको समझना पड़ता है। इतना हम जाएंगे नहीं क्योंकि रिवीजन क्लास है। और बजट 2024-25 जो उत्तराखंड सरकार का था, इसको ज्ञान आधारित बजट बोला गया, ठीक है, ज्ञान आधारित बजट। और इसमें मुख्यतः 4 बिंदुओं पर फोकस किया गया, 4 बिंदुओं पर फोकस किया गया। इसमें 4 बिंदु कौन से हैं, ज्ञान आधारित जो ये आपका 4 बिंदु हैं, इसमें पहला आपका है भाई आपका गरीब कल्याण, ठीक है, गरीबों का कल्याण इसमें किया जाएगा, गरीब कल्याण। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका युवा कल्याण, युवा कल्याण, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, देखिए, ए फॉर अन्नदाता, एंड इसका अन्नदाता का कल्याण। एंड चौथा पॉइंट एन फॉर हो जाता है नारी शक्ति, नारी शक्ति का कल्याण, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ाना। समझ गए ना आप ज्ञान आधारित बजट क्यों बोले इसको, ठीक है। जी फॉर गरीब कल्याण, वाई फॉर युवा कल्याण, ए फॉर अन्नदाता यानी कि किसानों का कल्याण, एन फॉर नारी शक्ति का कल्याण, इसीलिए इसको ज्ञान आधारित बजट बोला गया। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसमें देख लेंगे थोड़ा कुछ स्टैटिक फैक्ट देखते हैं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। उत्तराखंड राज्य का पहला बजट किसने पेश किया था, तो पहला बजट पेश किया था हमारा किसने, अंतरिम बजट रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। और जो हमारा 2024-25 का ये बजट हम पढ़ रहे हैं, इसको पेश किसने किया था, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, ठीक है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी वर्तमान में क्या है, उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब देख लेते हैं बजट कितना रहा। देखिए आपका तो 2024-25 के लिए उत्तराखंड सरकार का जो अनुमानित बजट है वो है 88,597.171, ठीक है। तो ये आपका एक बजट अनुमान है 2024-25 के लिए। कभी क्वेश्चन में पूछ लेता 2023-24 में कितना था उत्तराखंड का बजट, तो 23-24 का भी नोट कर लो। 23-24 में था 77,410.82 करोड़ रुपए, ठीक है, 77,410 करोड़ था। इस बार का बजट है 88,597 करोड़ रुपए, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब इसमें देखिए सब चीजें जो हैं, राजस्व प्राप्तियां कितनी है, पूंजी प्राप्तियां, आई थिंक मैंने आपको बजट की वीडियो दी है, आपको देखना चाहिए अलग से। तो इतना मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे कि उत्तराखंड सरकार का जो प्राप्तियां थी कितनी थी, और जो व्यय था कितना था, ठीक है, कितना इसमें लॉस रहा, क्या चीजें रही, तो ये हमने डिस्कस नहीं करना है। तो 2023-24 का जो बजट था और 2024-25 के लिए जो नया बजट है उत्तराखंड का, इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, क्वेश्चन बन सकता है। तो इस बार का जो बजट था वो 15% अधिक था, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इस बार का जो बजट था पिछले बजट से कितना ज्यादा था, तो इसमें देखिए भैया आपका 15% ज्यादा था। और इस बजट में कोई भी नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब हम देखेंगे इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है बजट में हमारे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सरकार को सबसे ज्यादा जो प्राप्ति है कहां से हुई है, और सबसे ज्यादा जो सरकार को नुकसान हुआ है वो कहां से हुआ है, ठीक है। चलिए, वो देखने से पहले एक दो और स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के पहला बजट तो पोखरियाल जी ने जारी किया था। उत्तराखंड की जो निर्वाचित सरकार थी 2002 में आई थी, निर्वाचित सरकार का पहला बजट किसने पेश किया था, तो ये पेश किया था एनडी तिवारी जी ने, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने अपने पास ही रखा था वित्त मंत्रालय, और उन्होंने पेश किया था, ध्यान रखेंगे, 2002-03 में, 2002-03 के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य का पहला बजट जो कि हमारे राज्य जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, पहला बजट ग्रीष्मकालीन राजधानी में किसने पेश किया था,
तो ये हमारा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पेश किया था 2021-22 में, ठीक है, भराड़ीसैंण में, ध्यान रखेंगे ये भी महत्वपूर्ण है। और 21 अगस्त 2024 को गैरसैंण में ही दोस्तों आपका प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा अनुपूरक बजट भी लाया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड का पहला जेंडर बजट कब लाया गया था। जेंडर बजट जो होता है ना दोस्तों, स्पेशली जो जेंडर होते हैं, जैसे कि हमारे महिला कल्याण के लिए, बाल कल्याण के लिए, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ ऐसी योजनाएं चलती हैं, यानी कि एक जेंडर विशेष के लिए जो बजट अलग से लाया जाता है उसको जेंडर बजट कहा जाता है। उत्तराखंड में ये जेंडर बजट लाया गया था कब, 2007 के आसपास, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2007-8 के लिए, ठीक है। और भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में जेंडर बजट आया था 2005-6 में, भारत में 2005-6 में लाया गया था जेंडर बजट, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। अगर 2024-25 के लिए जेंडर बजट पूछता है आपका कि उत्तराखंड का जेंडर बजट कितना था 2024-25 के लिए, इस वर्ष के लिए, तो 24-25 के लिए उत्तराखंड राज्य का जेंडर बजट था कितना, 14,538 करोड़ रुपए, 14,538.05 करोड़ रुपए, ठीक है। अब बात करेंगे जो बजट है 2024-25 का, इसकी थीम क्या है, तो थीम भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, थीम भी नोट कर लो। इसकी थीम थी सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो ठीक है मित्रों, सबका साथ सबका विकास, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोदी जी की वॉइस याद करते हैं, मुझे वही याद आता है मित्रों। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उस समय पूरे देश हिल गया था, ठीक है, नोटबंदी जब हुई थी 8 नवंबर 2016 को, देश में क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था दोस्तों। तो थीम थी 2024-25 के लिए उत्तराखंड बजट की सबका साथ सबका विकास। इसके साथ साथ और आगे भी है के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास, सर्वस्पर्शी विकास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यार इसमें देखिए बहुत सी चीजें, राजस्व प्राप्तियां क्या थी, पूंजीगत प्राप्तियां क्या थी, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व घाटा, राजस्व सरप्लस, राजकोषीय घाटा, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। हाँ, राजकोषीय घाटे का परसेंटेज थोड़ा नोट कर लो। उत्तराखंड सरकार का जो राजकोषीय फिस्कल डिफिसिट था, राजकोषीय घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना था। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है, देखिए किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में जो अंतर आता है। मान लीजिए सरकार 100 रुपए कमा रही है, ठीक है, और सरकार का खर्चा हो गया कितना, 120 रुपए, तो इसमें कितना हो गया, सरकार -20 चले गई ना, तो सरकार का राजकोषीय घाटा कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। समझ पा रहे हो, ये होता है राजकोषीय घाटा। तो 2024-25 के लिए उत्तराखंड सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो है 9,416 करोड़ रुपए, ठीक है, टोटल बजट का। टोटल बजट हमने देख लिया ना, जो कि 88,000 करोड़ से ऊपर है, तो उसका 9,416 करोड़ रुपए ऐसा है जो सरकार पे लोड पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि सरकार के आय और व्यय का अंतर हो गया। इसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, जो कि टोटल जीडीपी का, ये भी क्वेश्चन बना लेता है, उत्तराखंड राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना था, तो कुल जीडीपी का ये था 2.39%, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तक अगर राजकोषीय घाटा हो रहा है तो उतना बुरा नहीं माना जाता है टोटल जीडीपी का, लेकिन उससे ऊपर जब जाता है तो फिर भाई अर्थव्यवस्था पे संकट के बादल छाने लगते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट ये दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य को सबसे ज्यादा कमाई किससे होती है, ये भी तो देखना है ना। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार को सबसे ज्यादा जो राजस्व है कहाँ से मिलता है, राजस्व सबसे ज्यादा आता है, कहाँ से आता है वो राज्य के पास, ठीक है। तो कमाई सबसे ज्यादा होती है राज्य सरकार को किससे, आपकी 2023-24 के हिसाब से लोक ऋण, ठीक है, लोक ऋण जो थे, पब्लिक डेप्ट जो थे, इससे सरकार को सबसे ज्यादा कमाई हुई थी। यानी कि जो इससे सरकार को इंटरेस्ट मिला होगा 31.30% सरकार को कमाई हुई थी लोक ऋण से। और उत्तराखंड सरकार का सबसे ज्यादा जो खर्चा है, व्यय है, वो किसमें है, तो टोटल बजट का जो सबसे ज्यादा खर्चा है राज्य सरकार का, वो भैया वेतन पेंशन वगैरह में ही है, ठीक है, वेतन भत्ते पेंशन जो होता है, वेतन भत्ते पेंशन, ठीक है, इसमें सरकार का सबसे ज्यादा खर्चा हो जाता है। टोटल बजट का 22.63% या टोटल कमाई का बोल सकते हैं, इतना पैसा केवल पेंशन और वेतन देने में ही चला जाता है। क्लियर हो गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आपको नोट करना है।
तो लोक ऋण से सबसे ज्यादा कमाई होती है उत्तराखंड सरकार को, जिसमें 31.30% है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे सरकार को कमाई होती है, तो वो कमाई कहां से होती है सबसे ज्यादा, ये भी महत्वपूर्ण है। जो सरकार का स्वयं का कर राजस्व है, स्वयं का कर राजस्व से सरकार को दूसरे नंबर पे कमाई होती है सबसे ज्यादा, जो कि है कितना, टोटल 25.24%, 25.24%। ठीक है, और व्यय में सबसे ज्यादा किसमें आता है, वेतन भत्ते मजदूरी वगैरह में। इसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा खर्चा होता है सरकार का, वो निवेश ऋण में होता है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हमारा लोन होता है सरकार के, निवेश ऋण में सरकार का सबसे ज्यादा खर्चा होता है। कितना कितना करती है सरकार, लगभग 22.43%। ठीक है, ये आपको याद रखना है ज्यादा। अब देखिए केंद्रीय, जो हमारा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है सरकार, उत्तराखंड सरकार को, ये भी नोट कर लो। टोटल जो उत्तराखंड सरकार को बजट का जो आकार है, उसका टोटल उत्तराखंड सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया था, तो ये 2024-25 के लिए 21.90% था। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान जो मिला उत्तराखंड गवर्नमेंट को कितना था, 21.90%। ठीक है, सहायता अनुदान इसको कहा जाता है। चलिए, तो ये हो गया भैया बजट की कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, हाँ, बाकी एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भैया आपको पता ही है, उत्तराखंड राज्य में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक क्या होने हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल। ठीक है, ये खेल हमारे राज्य में आयोजित होने हैं, नेशनल गेम्स जो हैं 38वें। इसके लिए भी इस बार का जो बजट था, मतलब 2024-25 का, जो पिछले फरवरी में आया था, उसमें इन 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कितना, 250 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया था। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हाईलाइट है ये चीज, तो आ सकता है एग्जाम में। 250 करोड़ रुपए 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए यहाँ पर अलॉट किए गए थे बजट 2024-25 में। ठीक है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उसके अलावा और किस चीज के लिए कितना बजट दिया गया था, इतना मैं लंबा सेशन यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। उसके लिए आप हमारा बजट वाला जो वीडियो मैंने दिया था तब, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा आपको कुछ याद करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है आपकी, उत्तराखंड सरकार ने 2024-25 के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितने करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। तो लक्ष्य जो रखा है सरकार ने, वो बोलती है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का आकार कितना पहुंचाना चाहते हैं, 3.94 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतना हम पहुंचाना चाहते हैं, ये सरकार का लक्ष्य है इस बार का, 3.94 लाख करोड़। जबकि अर्थव्यवस्था का अनुमानित जो आकार था, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, 3.46 लाख करोड़ बताया गया है। लेकिन सरकार चाहती है कि इसको बढ़ा के 3.94 लाख करोड़ तक ले जाया जाए। ओके, क्लियर हो गया ना दोस्तों। चलिए, बाकी यार कोई पॉइंट अगर रह गया हो, देखिए जो हमारे राष्ट्रीय खेल होने उत्तराखंड में इस बार, इसका जो शुभंकर है मौली है, मोनाल पक्षी। ठीक है, ये नोट कर लेना, संकल्प से सिद्धि तक इसका जो है टैगलाइन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जगहों पर आयोजित होने वाले हैं नेशनल गेम्स, जिसमें आपका देहरादून हो गया, टिहरी झील में भी इसमें जो अन्य प्रतियोगिताएं होती है नौकायन वाली, वो होनी है। उसके अलावा परेड ग्राउंड में कुछ इवेंट होने हैं, तीरंदाजी वाले इंडोर जो होते हैं। उसके अलावा हल्द्वानी में जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, जो अन्य जगह के भी बहुत से स्टेडियम हमारे राज्य में, सभी जगह पे मतलब लगभग 7 या 8 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये खेल आयोजित किए जाने हैं। अब जब ये खेल आयोजित हो जाएंगे तो फाइनल डेटा के साथ हम आएंगे वीडियो के साथ, उसमें मैं आपको सब ओके करा दूंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं इस सेशन से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। चलिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, और जिनका भी एग्जाम है 19 वाला, भाई सभी को ऑल द बेस्ट है।